हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू फन वीडियो। तो आज भी आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल से देख ही लिया होगा कि मैं अपने बालों के साथ कुछ तो एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। तो मैं अपने बाल आज फिर से लाल पीले नीले करने वाली हूँ। लाल पीले नीले तो नहीं, बट पर्पल और ये नहीं दिखाऊंगी अभी। मैं नहीं दिखाऊंगा। ओके ऐसे देख ही लिया होगा आप लोगों ने। अरे कहना क्या चाहते हो? हम करने वाले हैं आज पैराडाइज का बेरी प्लम शेड ग्लॉसी टिंट। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम से ये मैं सोच रही हूँ। पहले तो मैंने चेरी कोक सोचा था, तो फिर मैंने पैराडाइज का नहीं किया वो, क्योंकि मैंने सुना है बहुत कि पैराडाइज यूज़ करने के बाद बहुत लोगों के बाल बहुत ख़राब हो गए, और मेरे बाल वैसे भी बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं। तो मेरे को बहुत डर था कि यार ख़राब नहीं कर सकती मैं अपने बाल, तो मैंने लॉरियल प्रेफर किया था उस टाइम पे। बट मुझे वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले उससे जो मैंने एक्सपेक्ट किए थे, तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया। बट कुछ टाइम बाद जब वो फेड होता गया तो थोड़ा अच्छा लगने लग गया था। बट कुछ टाइम तक ही, मेरे बर्थडे वाले दिन वो बहुत अच्छा लगा था, मेरी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आई थी उस कलर में। सो अभी मेरे बालों की कंडीशन कुछ ऐसी है। पहले मेरे बाल ब्राउन थे, फिर उसके बाद मैंने रेड कर लिया था, वही लॉरियल वाला। तो अब मैं करने वाली हूँ पैराडाइज का ग्लॉसी हेयर टिंट इन द शेड बेरी प्लम। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी चेरी कोक और बेरी प्लम में। तो मैंने चेरी कोक मतलब वो लॉरियल का मेरे को याद नहीं है ऐसे एज इट इज़, पैराडाइज की चेरी कोक से मिलता जुलता कलर था वो लॉरियल का, वही मैंने किया था। तो मैंने सोचा इस बार कुछ अलग करते हैं। और बेरी प्लम का ना मैंने देखा है, मुझे ना हमेशा से वो वाला शेड चाहिए था। ये जैसे अंदर तो ब्लैक ही लगे मेरे बाल, बट जैसे ही मैं सनलाइट में जाऊँ तो वो थोड़ा सा पर्पल और थोड़ा सा रेड की टोन में जाता हुआ। और मैंने इसके रिजल्ट्स ऐसे ही देखे हैं रिव्यूज़ वगैरह में। मेरे कॉलेज में भी मेरी एक फ्रेंड ने ये ट्राई किया था और मैंने उसके ऊपर देखा था, तो मैं तो दीवानी हो गई थी इस कलर की। तो मैंने सोचा कि यार अब तो मुझे करना ही है, थोड़ा सा रिस्क ले लूँगी मैं अपने बालों पे। मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि यार मेरे बाल ना ख़राब हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रीजी से रहते हैं। बट आई एम टेकिंग द रिस्क टुडे, और मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊंगी बिल्कुल कि कैसा रहता है ये, कैसे यूज़ करना है, वो भी हम साथ साथ ही सीखेंगे। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पैराडाइज ने कोई पैसा नहीं दिया, ये मैंने अपने पैसों से खरीदा है। तो मैं तो सच सच बताऊंगी ना अपनी ऑडियंस को, समझे? मेरी ऑडियंस है ही कितनी वैसे? चलो जितनी भी है उन्हें मैं सच सच बताऊंगी कि कैसा है। और मेरी किस्मत इतनी लुल है, मैं इतने दिन से, मैंने ये 4 दिन से ऑर्डर कर रखा है, मतलब 4 दिन से ये मेरे घर पे आ गया। उस टाइम पे मुझे लगा वाओ मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मैंने जिस टाइम ऑर्डर किया ना उसी दिन डिलीवर हुआ है ये, उसी दिन, समझ रहे हो? कि फास्ट डिलीवरी हुई मेरे को फ्लिपकार्ट से। मैं बड़ी खुश हो गई थी उस टाइम पे। बट तब से ये पड़ा ही हुआ है एज इट इज़। सनलाइट आती नहीं है, और हमारे क्रिएटर्स का काम सनलाइट के बिना कुछ होता नहीं है। तो आज मैं खुश हो गई कि यार आज तो बड़ी अच्छी सनलाइट आई हुई है, मौसम भी ठंडा ठंडा हो रहा है और फिर सनलाइट भी आ रखी है। लेकिन जैसे ही मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ वैसे ही सनलाइट चली गई। बाहर इतनी ज़्यादा शांति हो रही थी, और मैं फिर जैसे ही मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ यहाँ पर आसपास कुछ काम चलने लग गया है, तो शोर भी होने लग गया है। अब मेरे को थोड़ी सी शर्म आ रही थी वीडियो स्टार्ट करते हुए कि आज बाहर जो भी लोग होंगे उनको सब सुनाई दे रहा होगा, ये देखो। तो फिर मैंने सोचा बाहर में जाए सब, मुझे तो बनानी है, आज तो मैं बना के ही रहूँगी, आज मैंने ठान लिया, आज तो हम बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं, बहुत बकवास हो गई। देखो इसके ऊपर भी लिखा है कि रेड पर्पल, जो कि मुझे चाहिए, रेड भी पर्पल भी, दोनों का थोड़ा थोड़ा सा, समझे? वैसे मैंने इस बार ठान लिया था कि यार मैंने अपने बाल अब ब्लैक ही रखूँगी, अब मैं कोई कलर नहीं करूँगी। फिर मेरे को बहुत चढ़ जाता है कुछ, कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई रील देखने के बाद। तो शुरू करते हैं। सो ये मैंने लिया है नो ब्लीच हेयर टिंट, क्योंकि टिंट ही चाहिए मुझे सिर्फ, बिल्कुल एग्जैक्ट पर्पल नहीं चाहिए। और ब्लीच मैंने जब पहली बार लगवाई थी अपने बालों पे तो बहुत ही बुरी हालत हो गई थी मेरे बालों की, तब से ही मेरे बाल डेड हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो उसके बाद से मैंने ठान लिया कि ब्लीच तो मैं कभी नहीं लगाऊंगी अपने बालों में, ऐसे ही नॉर्मली कर लूँगी, जो भी कलर आएगा आए, नहीं आता ना आए, मुँह खाए। और हाँ, अगर आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और आपको बहुत डर लगता है ये सारी चीज़ें केमिकल्स वगैरह यूज़ करने में, तो एक काम करना, जो भी कोई भी कलर आप करो, दुनिया का कोई भी कलर करो,
तो उसको थोड़ा सा एक डॉट लेके ईयरबड पे थोड़ा सा लगा के उसको अपने कान के पीछे यहाँ पर ईयरलोब के पीछे लगा देना और यहाँ लगा के 48 आवर्स तक छोड़ देना। अगर आपको कोई इरिटेशन होती है, कुछ होता है, तो आप वो चीज़ यूज़ मत करना अपने ऊपर, और नहीं होता है तो कर लो, समझे। मैंने ना ये छोटे वाला पैक मंगाया कि छोटे में हो जाएगा, बीच में ना ख़त्म हो जाए यार, जो करना बन जाऊँ मैं बस। ये डेवलपर में लाया है कलर क्रीम। फिर उसके बाद हमें ये ग्लव्स मिले हैं जो कि मुझे अच्छा लगा, बट ब्रश नहीं मिला है यार, ये गलत बात लगी मुझे। तो ये ले लिया मैंने प्लास्टिक का बाउल कि अब हम ये कलर इसमें पोर करते हैं। पोर पहले हम डेवलपर डाल देते हैं। ये ब्रश मुझे अपने ही घर से लेना पड़ा है मम्मी पापा का, क्योंकि इन्होंने तो साथ में प्रोवाइड किया नहीं है। शुरुआत करते हैं डेवलपर से। यार मेरे को तो कम लग रहा है ये, मेरे को लग रहा है मेरे बाल नहीं हो पाएंगे पूरे इसमें। अच्छे से निकाल लो, एक चवन्नी वसूल करेंगे हम। अब हम इसमें कलर डालते हैं। बस मुझे यही डर लग रहा है कि पूरे बालों में मेरे हो जाए। नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी आधे बालों में लगा के। इतना डार्क है यार। मैंने 300 रुपये बचाने के चक्कर में ये मंगवा लिया छोटा पैक, भारी ना पड़ता है मुझे। बताओ जरा, ग्लव्स ही नहीं पहने मैंने, ऐसे ही डाले जा रही हूँ। तभी मैं सोचूं मेरे हाथों पे ये जलन सी थोड़ी सी हो रही है। क्या हो गया भगवान जी, अब क्यों मेहरबान हो रहे हो, अब क्यों धूप दे रहे हो। इससे ज़्यादा जोड़ नहीं लगा पा रही मैं, इतना ही नहीं जोड़ पाई हूँ। तो हमें कंडीशनर भी मिला है, इसके साथ इसको मिक्स करते हैं एंड लगाना शुरू करते हैं। यार मुझे लग रहा है मेरे बालों में पूरा नहीं पड़ेगा। तो गाइस ऐसे कपड़े पहनना जो ख़राब भी हो जाए, मतलब कलर भी लग जाए तो कुछ ना हो। मम्मी ने हमारे वैसलीन या आप कोई लोशन भी लगा सकते हो अपने यहाँ फोरहेड पे, नेक के पास और ईयर के पास, सब जगह, जिससे स्टेन ना पड़े। बाल रंगने हैं हमें, पूरा नहीं रंगना खुद को। मैं कुछ कर्म करने जाऊं और कांड ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देख ही रहे हो आप, मेरे बाल गीले हो गए हैं, बारिश हो गई बहुत तेज़। मैं 2 सेकंड के लिए बाहर गई हूँ कुछ काम से और मेरे बाल गीले हो गए हैं। और उसमें साफ साफ लिखा है मैनुअल में कि गीले बालों पर कलर नहीं चढ़ेगा। अब मैंने कलर मिक्स करके रखा हुआ है और बाल मेरे गीले हैं, मैं क्या करूँ। तो गाइस काफ़ी सूख गए हैं मेरे बाल, तो अब हम कलर लगाना शुरू कर देते हैं। वैसलीन मैं फिर से लगा रही हूँ क्योंकि वो तो सारी उड़ गई बारिश में। बहुत ही लुल है मेरी किस्मत। पहले हम पार्टीशन कर लेते हैं, 4 पार्ट्स में हम अपने बालों को डिवाइड कर लेते हैं सो दैट हमें ईजी हो करने में, ठीक है। मिकी माउस बन गई मैं। 3:30 बज रहे हैं और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और मैंने सोचा था कि मैं खा लूंगी, फिर मैं कलर करने बैठूंगी और फिर मैं कलर करने बैठ गई, फिर मैं कुछ और काम करने लग गई। बीच में जब मैं गई और फिर मैं भीग गई, फिर मैंने कुछ नहीं खाया और मेरे को याद आ रहा है कि मैंने कुछ नहीं खाया, मैं सिर्फ चाय पी सुबह से और अब मैंने ज़ेप्टो कर दिया है। जब तक हम कलर लगाएंगे तब तक ज़ेप्टो वाले भैया आ जाएंगे और वो मुझे ऐसे देखेंगे। कोई बात नहीं, देख लेंगे, क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला है कि पहले नीचे से शुरू करो फिर रूट्स पे जाओ, क्योंकि रूट्स बहुत जल्दी कलर पकड़ लेती है। तो हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए शुरू करते हैं। वैसे तो हम सैलून से भी करवा सकते हैं, पर मुझे ना ये सब करने में मज़ा आता है। मुझे सैलून वगैरह पे ना ट्रस्ट नहीं होता। असल बात तो ये है कि पैसे नहीं है। अगर मैं फेमस हो जाऊंगी ना तो भी मैं खुद ही किया करूँगी। कद्दू ये बालों में मेरे कम लग रहा है और हाथों में ज़्यादा लग रहा है। भाई जितना हटा रही हूँ उतना फैल रहा है। तो
पिछले 20 मिनट से ज़ेप्टो वाले भैया को मैं समझा रही हूँ लोकेशन, मुझे उनकी आवाज़ नहीं आ रही है और मुझे पता नहीं है वो कहाँ है और पता नहीं ऐसे कहाँ इतनी दूर चले गए हैं कि उनको मेरा घर ही नहीं मिल रहा है। अब इतनी देर से मैंने यहाँ इस साइड और इधर कलर लगा रखा है, अब इस पे बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा और जब मैं यहाँ लगाऊंगी तो इस पे पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। इतने कांड पता नहीं मेरी लाइफ में ही क्यों होते हैं। फाइनली आई गॉट माई ऑर्डर और भैया मुझे कह रहे हैं कि आप बाहर आ जाओ, गली के बाहर आ जाओ। ऐसे में अगर गली के बाहर जा सकती तो मैं खुद ही ना ले आती, मैं ऑर्डर थोड़ी ना करती कुछ। अब जल्दी से ये करके मेरे को खाना है, मेरे को भूख लग रही है। यूजुअली मैं बाहर जाके ले आती हूँ ऑर्डर गली के बाहर जाकर, ऐसे अगर किसी को नहीं मिलता है तो। बट मैं जब ऐसी कंडीशन में मैं जा ही नहीं सकती तो मैं क्या करूँ। अब ना मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, मेरे को हो रहा है कि बस मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, तो मैं इनको बांध के खाने जा रही हूँ। अब जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि मुझे पैराडाइज ने ना कोई पैसा दिया है ना उन्होंने मुझे कलर दिया था, जो भी मैंने कलर लगाया वो मैंने अपनी पैसों से ही ख़रीदा था, तो मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ। तो देखो कलर तो कुछ ऐसा चढ़ा है, बहुत अच्छा तो नहीं चढ़ा जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट यस नीचे नीचे के बालों में काफ़ी अच्छा कलर चढ़ा है, वो अभी दिख नहीं रहा है, मैं आपको सनलाइट में दिखाऊंगी। एंड ऊपर के बालों में बिल्कुल भी नहीं चढ़ा है क्योंकि वो ब्लैक हेयर है। ये देखो नीचे के बालों में कुछ ऐसा कलर चढ़ा है, ये 2 वॉश के बाद ऐसा कलर है। अगर आप ब्लैक हेयर वाले हो और आप कलर करने की सोच रहे हो पैराडाइज का, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि जो बड़े वाला पैक है या तो वो ट्राई करना। अगर आपके लॉन्ग हेयर है मेरी तरह गलती मत करना कि छोटे वाला पैक ले लो, क्योंकि छोटे पैक से ये हुआ ऊपर के बालों में तो कुछ नहीं चढ़ा है क्योंकि मैंने कम कम लगाया था। मैंने यहाँ जो लगाया था ना ज़्यादा वहाँ तो चढ़ गया है, बट मुझे ये कलर बिल्कुल नहीं पसंद आया। मुझे यही कलर पसंद आया जो मेरे नीचे है, ठीक है, थोड़ा पर्पलिश एंड रेडिश टोन। अब जो मेरे बालों का टेक्सचर है वो पहले से तो ख़राब हो गया है, आप लोग बिफोर आफ्टर देख सकते हो, तो ऐसे फ्रीजी से हो गए हैं। पहला जब मैंने वॉश किया था तो उस दिन मैंने सिर्फ वो कंडीशनर लगा के रिंस ऑफ किया था, जिसके बाद भी बहुत ज़्यादा फ्रीजी थे। मुझे ऐसा लगा था कि कंडीशनर से नहीं होंगे फ्रीजी, बट वो बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो गए थे। और ऐसा भी हो सकता है मैंने ज़्यादा देरी लगा लिया था, 1-1.25 घंटा मैंने, और जो बीच में गैप आ रहे थे आपने देखा ही था कि कितनी मुश्किल से मैंने कलर लगाया था, कुछ ना कुछ हुए जा रहा था। तो वो इसीलिए मे भी ज़्यादा ड्राई हो गए, इसीलिए ज़्यादा फ्रीजी हो गए मेरी गलती की वजह से। बट फिर उसके बाद जब मैंने सेकेंड टाइम शैम्पू किया उस टाइम मैं कंडीशनर लगाना ही भूल गई। शैम्पू के बाद मैंने कंडीशनर ही नहीं लगाया, तो उस दिन तो क्या हाल थे मेरे बालों के मैं बता ही नहीं सकती। उस दिन क्या, जब तक मैंने नेक्स्ट वॉश नहीं किया तब तक बहुत ही बुरे हाल थे, ऐसे हो रखे थे बिल्कुल, मेरे बाल बहुत ही गंदे लग रहे थे। देन मैंने सेकेंड टाइम कल शैम्पू किया, उसके बाद मैंने बहुत सारा कंडीशनर लगाया एंड कल भी मेरे बाल बहुत ही फ्रिजी हो रखे थे, बहुत ही गंदे हो रखे थे। आज कुछ ऐसी सिचुएशन है, जिस दिन मैं शैम्पू करती हूँ उस दिन तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी रहते ही हैं नेचुरली, बट सेकेंड डे सही हो जाते हैं, तो इतने ही सही हुए हैं। मुझे नहीं लगता है इसके बाद कुछ सही होंगे। तो देखो पैराडाइज से बाल पे तो फ़र्क पड़ता है, फ्रीजी हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने करना है तो फिर कम टाइम के लिए लगाना, बहुत ज़्यादा देर के लिए भी मत लगाना, ठीक है। और जो बड़े वाला पैक होता है वो लगाना अगर आपके मेरे जितने बाल हैं या मेरे से भी लंबे बाल हैं। शॉर्ट हेयर पे वो वाला लग जाएगा इतने बालों तक, आई थिंक वो छोटे वाला जो मैंने लगाया है वही लग जाएगा, बट लॉन्ग हेयर के लिए आपको बड़ा लेना पड़ेगा। फ्रीजी हो सकते हैं बाल, क्योंकि मेरे तो हुए हैं, मुझे इसी चीज़ का डर था और हुए भी हैं। मैंने जब लॉरियल का शैम्पू लॉरियल का वो लगाया था कलर, तब भी हुए थे, बट तब इतने ज़्यादा नहीं हुए थे जितने इस बार हुए हैं। मुझे बिल्कुल भी फ्रीजी नहीं पसंद अपने बाल। अब मुझे इनको सही करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मैं अपने जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स खुद ही कलेक्ट करती रहती हूँ, प्रॉब्लम्स आती नहीं है, मैं खुद ही कलेक्ट करती रहती हूँ। मैंने इस बार सोचा था कि मैं कोई कलर नहीं करूँगी, मैं अपने बालों को ब्लैक ही रखूँगी, बट फिर मेरे अंदर चुल हुई और मैंने कर लिया, और फिर अब मेरे बाल फ्रीजी हो गए हैं। अब मेरे को इनको सही करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, यही चलता रहेगा लूप में। दिस वॉज माई ऑनेस्ट रिव्यू फॉर पैराडाइज का कलर। आई होप आप लोगों को कुछ आइडिया मिल गया होगा कि आपको यूज़ करना है या नहीं करना है, और करना है तो कैसे करना है। क्योंकि ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर आप बहुत कम देर के लिए लगाओगे कलर को तो वो चढ़ेगा ही नहीं, और अगर बहुत ज़्यादा देर के लिए लगाओगे तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं बाल। तो
आई थिंक उस पर जितना लिखा है उससे बस 5-10 मिनट ऊपर कर लेना, 1 घंटे तक लगा लेना, ज़्यादा देर मत लगाना। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड शुक्रिया। हम कंटेंट क्रिएटर्स की यही प्रॉब्लम है, हमें चाहिए नेचुरल लाइट में वीडियो बनाओ तो लोगों की आवाज़ें, माइक लगाओ तो बहुत ही आर्टिफिशियल सी आवाज़ लगती है, समझ नहीं आता क्या करें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। शुक्रिया देखने के लिए। बाय बाय।